सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चोर्थेष्वभिज्ञस्मराट् तेने ब्रह्मजादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितगैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं मातृवष्टशिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्कृतभिः शुश्रूषित दक्षिणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका वैभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ततेति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत स्वास्म्यहम्। द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं ततो जिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी पूर्व आषाढ़ा। आज हम लोग भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो 8वां अध्याय क्या है? ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियमकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यथा दुःखं तस्मान्निच्छेत् तद्बुधः। ग्रासं समुवृष्टिं विरसं महान्तमस्तोकमेव वा यदीक्षयै पावतितं वृषेदाग्रजरो क्रियः। शयिताहानि भूरिण्यः निराहारो अनुप्रकमा यदि नो बन्मे तद्ग्रासो महाहीरिवदिष्टभुक। ओजः स बलयुतं बिभ्रद्देहं कर्मकं शयनो वीतनिद्रश्च निहितेन्द्रियपावनभिः।
मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह दुरत्ययः अनंत पारो हि अक्षोभ्य स्तिमीदोति वानवः। हाँ, उसमें काले बने से दे दो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं च रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्निवांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो आज ब्राह्मण अर्थात दत्तात्रेय जी ने कहा, देखिए प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के बिना किसी प्रयत्न के रोकने की कोशिश करने पर भी पूर्ण कर्म के अनुसार दुख प्राप्त होते ही हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि इनके लिए अच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे, बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, चाहे वह रूखा सूखा क्यों न हो, चाहे वह मीठा और स्वादिष्ट क्यों न हो, चाहे वह थोड़ा या अधिक क्यों न हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और उदासीन रहते हैं, भजन करते हैं। संसार के प्रति उदासीन और भगवान के प्रति भजनशील। यदि भोजन ना मिले तो भी उसे प्रारब्ध भोग कर समझकर किसी प्रकार का प्रयत्न न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, कोई बात नहीं है। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल तीनों हों तब भी वह बिल्कुल प्रयास ना करे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे। अगर नींद नहीं भी आ रही है तो सोए हुए से रहो, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उससे कोई प्रयत्न ना करें। राजन, मैंने अजगर से तो यही शिक्षा ग्रहण किया है। ठीक है, अजगर कोई प्रयास नहीं करता है फिर भी जीवित रहता है, यह एक गुण है, लेकिन अजगर से सिर्फ इतना ही सीखना है कि कैसे बिना प्रयास के ही पड़ा रहता है, भोजन जैसे तैसे आ ही जाता है। लेकिन अजगर भजन नहीं करता, लेकिन हमको क्या करना है? भजन करना है। सारांश यह है, देखो अजगर का एग्जाम्पल दिया, अजगर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने यही देख करके कि अजगर कोई नहीं काम करता है, कुछ प्रयत्न नहीं करता है। अजगर शिकार करने जाता है? नहीं। सिंह की तरह शिकार करने अजगर नहीं जाता है, बाघ सिंह चीता की तरह। वो एक जगह पड़ा रहता है और प्रारब्ध से उसके पास और मरता भी नहीं, जिंदा भी रहता है, कमज़ोर भी नहीं रहता। किसी को पकड़ ले तो छोड़े ना, अजगर इतना मजबूत होता है। तो इतना भयंकर विशाल मजबूत शक्तिशाली प्राणी
को खाने के बंदोबस्त कौन करता है? भगवान करते हैं। प्रारब्ध से जो कुछ भी मिलता है वो पा करके पड़ा रहता है। हम लोग को पड़ा तो नहीं रहना है, हम लोग को भी अधिक मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। सबसे पहला भजन कीर्तन और प्रारब्ध से जो कुछ मेहनत करवा ले। प्रारब्ध चाहे तो मेहनत कराए, प्रारब्ध चाहे तो मेहनत ना कराए। प्रारब्ध कैसे बने हैं? अपने गुणों, संस्कार के गुणों से। तो संस्कार में, गुण में ऐसा होगा तो आपको भगाएगा और भगा करके आपको वह भोग की वस्तु लाएगा। लेकिन अपना प्रयास क्या करना चाहिए? वो भजन के लिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे दत्तात्रेय जी का ये है कि प्रयास करो अपने आत्मचिंतन करते रहने का, प्रयास करो भजन करते रहने का, प्रयास करिए जब भगवान के कीर्तन, भगवान की सेवा करते रहने का। और इसके अलावा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भजन के अलावा कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। बाकी चीज़ों में प्रयास करोगे भी तो वही मिलेगा जितना नसीब में है। प्रयास बाकी चीज़ में नहीं भी करोगे तो उतना ही मिलना जितना नसीब में है। ऐसे कैसे हम नसीब के ऊपर छोड़ के बैठ जाएं? अरे बैठने को कौन कह रहा है? नसीब के ऊपर छोड़ के बैठने को कौन कह रहा है? बैठ के भजन करना है ना, बैठना थोड़ी ना है। भगवान का चिंतन करना है, राधा माधव के लीला चिंतन करना है, जप करना है, तप करना है, ज्ञान लेने हैं, भागवतम पढ़ने हैं, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, वेद सब पढ़ने हैं भजन के साथ साथ। तो कौन बैठे कौन है? ये है कि हम उधर की क्रिया ना करके हम इधर की क्रिया करें। क्रिया तो करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखो कभी भी जहाँ पे कहते हैं ना कर्म का त्याग, कर्म का त्याग का मतलब कर्म से त्याग, कर्म को त्यागना नहीं होता है। कर्म का त्याग मतलब होता है कर्म के फल का त्याग। कर्म के त्याग का मतलब कर्म के फल का त्याग, ठीक है। तो कोई कहता है पुत्र का त्याग, तो पुत्र का त्याग थोड़ी ना होता है। पुत्र से मिलने वाले सुख का त्याग होता है। पुत्र को कितना भी त्याग दो तो वो आपका पुत्र ही रहने वाला है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी और का पुत्र हो जाएगा त्याग देने से, है? ऐसा होता है क्या? पुत्र के त्याग देने से किसी और का पुत्र हो जाता है वो, है? वो पिता के नाम में किसका लिखेगा? ये थोड़ी लिख देता है त्यागी पिता फलाना फलाना, है? तो कर्म के त्याग का मतलब है कर्म के फल का त्याग। यहाँ पर तो अजगर कोई कर्म करता ही नहीं है, फल की क्या त्याग करेगा? तो ये सब परमहंसों की बात है, दत्तात्रेय जैसे परमहंसों की बात है। जो परमहंस बने कम से कम इतना सीखें इनसे कि कर्म करके बहुत कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो बिना कर्म करके भी होता है, यदि आपके प्रारब्ध में है तो कोई शक नहीं है। और प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी मेहनत कर लो क्या फर्क पड़ता है। और प्रारब्ध में है तो प्रारब्ध ही मेहनत करवा लेते हैं, प्रारब्ध मेहनत करवा लेते अपने आप। आपको अटेंशन से भगवान के भजन में रखना है, हमको अटेंशन भगवान के भजन में रखना है। प्रारब्ध के मुताबिक जो मिलना है वो कर्म भी करवा लेगा और उचित दिला भी देगा, दैट्स ऑल। और कभी कभी तो प्रारब्ध की ऐसी होती है कि बिना कर्म के ही आपको दिला देगा। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं हराम की नहीं खानी चाहिए। अरे आप हराम क्या होता है? आपके पास स्वयं चल के कुछ आया है तो आप भगवान का प्रसाद समझ के खाओ, इसमें हराम क्या होता है? कुछ लोग कहते नहीं मेहनत से खाओ, मेहनत करो तो खाओ वरना मत खाओ। अरे मेहनत वो करे जो भजन न करे, भजन में आप मेहनत करो, फिर जो आएगा भगवान का प्रसाद समझ के खाओगे। हाँ भजन नहीं कर रहे हो और फिर खा रहे हो तो फिर तो पाप ही खा रहे, वो खाने का भी क्या खाना। तो यह शरीर
मनुष्य का शरीर भगवान की भजन भक्ति के अलावा किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिला है। भगवत धाम, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के अलावा किसी और उद्देश्य से यह शरीर मिला ही नहीं है। दूसरा जो उद्देश्य है भगवत धाम जाने के अलावा, वो सारी उद्देश्य हमने पैदा किया है। यह तो नारायण के पास जाने के लिए नर शरीर मिला है। तो यह शरीर योग शरीर है, उसको भोग शरीर मान करके यदि कुछ करते भी हैं, यही असफलता का मूल कारण है। यही संसार में दुख का मूल कारण है। सुख नहीं अथवा कम सुख का मूल कारण यही है। तो बोला देखो, मैंने तो अजगर से यही शिक्षा ग्रहण किया है। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया है कि साधकों को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। साधक का हाव भाव अथाह अपार असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र हो। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं। नदी में बाढ़ आता है तो समुद्र बढ़ता है क्या? और न ही गर्मी के मौसम में समुद्र घटता है। ऐसा है कि गर्मी आ गई समुद्र 4 फीट नीचे चले गए, जैसे कुएं तालाब बावड़ी नीचे चले जाते हैं गर्मी में। समुद्र एकदम बराबर से रहता है। तो समुद्र से बोले कि हमने सदा प्रसन्न और गंभीर, भाव अथाह अपार असीम होना चाहिए। किसी भी वजह से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। सर्दी हो गर्मी हो, बने रहना चाहिए जैसे सभी समय में। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं, ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं। वैसे ही भगवत प्राण साधकों को संसार पदार्थ की प्राप्ति से न खुशी होना चाहिए और न उनके घटने से उदास होना चाहिए। संसार में कोई भी सांसारिक वस्तु है, भोग की वस्तु है, यदि वो नहीं प्राप्त होता है या लुप्त हो जाता है तो उसके लिए कोई उदास होने की आवश्यकता नहीं है, और न ही प्राप्त हो गया तो खूब खुशी होने की आवश्यकता है। उदासीन रहने की बात बताया। बोले पतंगों से क्या सीखा? तो बोले मैंने पतंगों से यह शिक्षा ग्रहण किया है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाले पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। देखो, ये बात दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, परमहंस कह रहे हैं। आजकल तो देखो, कोई बात परमहंस कह दें या प्रेमानंद जी कह दें, दुनिया में आग सी लग जाती है, नहीं है? लोग ट्रोल कर देते हैं। इन शास्त्र की बात भी जब मायावी महिलाओं को पता चले या क्या बोलते हैं उसको, वीमेन कमीशंस को पता चले, महिला आयोग वालों को पता चले, तो वो परमहंस दत्तात्रेय जी को भी लपेट दे, नहीं, शास्त्र को ही गाली देने लग जाए। ये सब इंटॉलरेंट, लेकिन वो रिसर्च नहीं करेंगे अपने अंदर, समाज के अंदर, कि अगर कोई बात लिखी है तो कितना सही है गलत है। हालांकि
यह कोई अभद्र सत्य नहीं है। सत्य है पर अभद्र भी नहीं है कि नहीं बोला जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, वही सत्य बोलो जो प्रिय हो। तो यह सत्य है लेकिन अप्रिय भी नहीं है, इसलिए परमहंस जी बोल रहे हैं। और परमहंस जी सबको नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? परमहंस जी यह गूढ़ बात किसको कह रहे हैं? थोड़ी ना यूट्यूब में जाके कह रहे हैं या माइक में अनाउंस कर रहे हैं। उनकी बात हम जरूर कह रहे हैं माइक में या यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन दत्तात्रेय जी तो नहीं कह रहे हैं। दत्तात्रेय जी तो यह उसको कह रहे हैं जो इस ज्ञान के लिए रियली एलिजिबल है। जो ज्ञान के पात्र लोग होते हैं वो ज्ञान की कदर करेंगे, जो ज्ञान के पात्र नहीं होते उस ज्ञान का क्या मजाक बनाएंगे। जैसे अभी प्रेमानंद जी के बारे में जो बातें चल रही है, मजाक बना के रखा हुआ है लोगों ने। तो दोनों हो सकता है, एक ही बात अज्ञानियों के लिए बेकार हो सकता है, ज्ञानियों के लिए ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है कि सुनने वाला का ज्ञान कैसा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है शास्त्र की बातों को उसी को सुना जाए जो श्रद्धावान हो और जो ज्ञानी हो या जो उसके पात्र हो। अब यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब के रील्स मीम्स और पता नहीं क्या क्या, ये सब के सब लोग बाग अपात्र पात्र भी सुन लेते हैं नहीं, और अपात्र पात्र जब सुन लेते हैं तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है मीडिया की, यूट्यूब की और जो भी है फेसबुक व्हाटएवर। तो ये वीडियो बना के डालना ये बड़ा रिस्क हो गया है आजकल कि कुपात्र अगर सुपात्र सुने उस ज्ञान का तब तो बहुत अच्छा है, तब तो वाह जी वाह, आप ही बड़े भक्त हैं, आप ही बड़े महान संत है कलयुग के। लेकिन यदि कोई कुपात्र सुन ले, जो अपात्र सुन ले गलती से, तो उसको क्या तुल के ताल का तीर बना, तीर का क्या बोलते हैं, तिल का तार बना देगा। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान भी किसको देना है और कैसे अधिकारी को ढूंढना है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बोले ये जो पतिंगा होता है ना, पतिंगा समझते हो? पतिंगा बारिश के समय में खासकर ज़्यादा होता है, और जब भी लाइट जलाओगे, बल्ब जलाओगे, तो बल्ब जलाओगे तो पतिंगा को बल्ब की रोशनी बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और उस रोशनी के रूप पर मोहित होकर के अग्नि का रूप पतिंगों को अच्छा लगता है, और उस पर मोहित होकर के वो जाता है और अग्नि में कूद पड़ता है, जल मरता है। तो एग्जाम्पल दिया है कि अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो वह अब उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवता की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान माया पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। कल मैं गोवर्धन परिक्रमा ऐसे ही कर रहा था, गाड़ी से गया तो था काम से, बट काम से जाते ही गोवर्धन परिक्रमा हो जाता है। गाय के लिए कुछ लेने गया था, तो एक साधु से मैंने एड्रेस पूछा कि भाई ये जानते हो ये कहाँ पर है? तो मुझको क्या बोलता मालूम है? वो कंचन कामनी स्कूल के सामने है, कंचन कामनी स्कूल के सामने। हमने कहा भाई कंचन कामनी स्कूल कौन सी है? कल की बात है। अरे कंचन कामनी स्कूल कौन सी है भाई? अरे रास्ते में जाते हो तो नहीं मिलती है वो क्या बोलते हैं उस गर्ल्स स्कूल के सामने। हमने वो जो गवर्नमेंट की कन्या विद्यालय है वो, हाँ, तो क्या है उसका नाम? कंचन कामनी स्कूल। अच्छा,
तो साधुओं के बीच वह स्कूल कंचन कामनी स्कूल है। समझे? हमने पहले तो हम 10 मिनट चकरा के रह गए, भाई कौन सी कंचन कामनी स्कूल यहाँ आ गया है। बाद में बोलते अरे वो, हमने कहा तो गर्ल्स स्कूल के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ वही 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 वही। हमने कहा भैया कन्या विद्यालय बोलो। क्या बोलेगे वो है? तो अपने साधुओं की अपनी भाषा है, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए साधुओं को क्या ट्रोल करना, साधु अपने तरीके से बोलने दो। तो वो तो हमको कहते हैं अरे आप तो समझ गए ना, बस खत्म कहानी, आपको समझना चाहिए बस। हमने कहा हाँ मैं समझ गया। वो कन्या विद्यालय है ना, तो कन्या विद्यालय के सामने है वो दुकान, तो हाँ वही है जाओ। तो मैं वहाँ गया। समझे? तो चूंकि जब छुट्टियां होती है ना, वो परिक्रमा मार्ग पे है स्कूल, और जब छुट्टियां होती है तो रास्ते में 1 किलोमीटर तक जो है ना लड़कियां जो है भीड़ लगा देती हैं, पैदल चलना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर सब स्टूडेंट हैं, बच्चियां हैं, कन्याएं हैं। तो इस प्रकार से कहने का अपना अपना, संबोधन करने का अपना अपना एक तरीका है, वरना तो बोले जो मूढ़ कंचन कामनी गहने कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर, हाँ देखो सन्यासी को भी क्या चाहिए, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी भी प्रकार का कष्ट न देकर भौड़े की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। देखो सन्यासी को गृहस्थ लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सन्यासी के भेद से ही गृहस्थ लोग बड़े सकपका जाते हैं कि क्या सेवा करूं क्या ना करूं। कभी कभी गृहस्थ के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन सन्यासी के प्रति इतनी निष्ठा रहता है, श्रद्धा रहता है कि काश हमारे पास ये होता तो हम इनको सेवा करते, काश हमारे पास धन होता तो इनको कुछ दान करते, काश हमारे पास ये होता वो होता। तो ये जो गृहस्थ है उनको सन्यासी की सेवा करना आदेश है। वो शास्त्र के आदेश से गृहस्थ बंधे हुए होते हैं कि सन्यासी को आपको सेवा करनी ही है, सन्यासी को देखते ही दंडवत करना ही है, सन्यासी का अपराध न हो, सन्यासी को कुछ न कुछ दे करके ही दर्शन करना चाहिए। ये सब गृहस्थों के लिए शास्त्र उचित रूल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। लेकिन सन्यासी को क्या पता कौन सी गृहस्थ संपन्न है, कौन सी गृहस्थ संपन्न नहीं है, किसकी क्या मजबूरियां हैं, कौन सी गृहस्थ की क्या मजबूरी है, किसके पास धन है नहीं है, दान देने की कैपेसिटी है नहीं है, किसको पता। तो इसलिए सभी जनरलाइज्ड सन्यासी के लिए कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि गृहानहिं सन्नातिष्ठेद वृत्तिम माधुकरी मुनि। गृहस्थों को प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है गृहात हिंसा नातिष्ठेद वृत्तिम माधुकरी मुनि। अस्तुकम ग्रसेद ग्रासम देहो वर्तेत यावता। कैसे रहना चाहिए सन्यासी को? बोले कि सन्यासी को चाहिए गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट न दे। कष्ट को ही यहाँ हिंसा कहा है। कोई सन्यासी थोड़ी ना मारेगा गृहस्थ को, लेकिन कष्ट हिंसा कहा है। किसी गृहस्थी को सन्यासी कष्ट न दे। क्यों? कैसे रहे? अपनी जीवनी को भौरे की तरह बनाए। भौरा कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है? हर जगह से थोड़ा लेकर के कई जगह से मांग लेता है। एक गृहस्थी के ऊपर कोई लोड भी नहीं पड़ता। हर जगह से एक रोटी दो रोटी मांग लेगा, थोड़ा, वो भी अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के टुकड़े कई घरों से मांग ले बस।
भाई शरीर के निर्वाह के लिए क्या चाहिए? रोटी का टुकड़ा, और रोटी का टुकड़ा भी कई घरों से मांगना है। ऐसा नहीं एक ही घर में बैठ जमा दिया पंकत। तो बोले कि इस गृहस्थों के प्रति गृहस्थों को कष्ट नहीं देना चाहिए। गृहस्थ लोग वैसे ही कष्ट में रहते हैं, है ना। तो ऊपर से जो है सन्यासी लोगों को गृहस्थों को कोई बर्डन नहीं देना चाहिए, है ना। हाँ देखो उसका एक और कारण बताया है। एक और कारण ऐसा ही नहीं कि गृहस्थ लोग कष्ट में ही रहते हैं, बहुत सारे गृहस्थ कष्ट में नहीं भी रहते हैं, लेकिन जो गृहस्थ कष्ट में नहीं है उनके यहाँ से भी थोड़ा ही मांगने की बात कर रहे हैं। जो गृहस्थ कष्ट में नहीं है, मान लो सुखी संपन्न गृहस्थ है, सुखी संपन्न ये नहीं कि पैसे वाला देख करके अड्डा जमा दिया, पैसे वाला देख के 4 दिन खूब रोटी तोड़ लिया उनके घर, नहीं। अगर गृहस्थ कोई हाउस होल्डर्स एलिजिबल है, कोई संपन्न है, सुखी है, फिर भी एक रोटी मांगो, थोड़ा ही मांगो। कारण क्या बोला? ऐसा नहीं करोगे तो सन्यासी लोगों के लिए बताया कि नहीं तो एक ही कमल के गंध से भौरा यदि एक ही फूल के गंध से यदि मोहित हो गया तो कमल क्या होता है? भौरा किस पे घूमता है मालूम है? ज़्यादातर बताओ। ओरिजिनल जो भौरा होता है ना, वो सिर्फ कमल के फूलों पे ही जाता है भौरा। बाकी मधुमक्खी ये वो तब हर फूलों पे जाते हैं, लेकिन भौरा जो होता है सिर्फ कमल के फूलों पे ही जाता है। भगवान के जो कमल के फूल होते हैं ना, लटक रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बनमाला। उसके ऊपर भौरे गुंजायमान करते रहते हैं, मानो जैसे भगवान के लीला गायन कर रहा हो। चारों बगल भगवान के बनमाला लटके रहता है, उसमें भौजे बनमाला किससे? कमल का। तो बोलते हैं यदि भौरे एक ही कमल में रस लेने लग जाएगा तो क्या होता है मालूम है? रात के समय कमल के दल बंद हो जाते हैं, और जब रात के समय कमल के दल, अगर भौरा एक जगह रस लेने में आनंद में डूब गया तो कमल बंद हो जाएंगे रात को, और सुबह में भौरा मृत निकलेगा। जब कमल फिर से, कमल के फूल जानते हो कैसा होता है? रात्रि को वो मुड़ जाता है और सुबह में खुल जाता है, ऐसा कमल का फूल होता है। तो एक ही जगह से यदि भौरा लेने लग जाएगा, रसपान करने लग जाएगा, तो रात्रि में क्या होगा? वो उसमें फंस जाएगा, फंस के उसका नाश हो जाता है। उसी प्रकार बोला कि स्वाद की वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंसकर यति का नाश हो जाता है। यति का नाश हो जाता है, सन्यास का नाश। यति मतलब सन्यास, तो सन्यास वालों का नाश हो जाता है, समझे। तो इसलिए यदि किसी गृहस्थ के पास अगर है भी संपन्नता तो भी उसके घर से थोड़ा ही मांगो और निकल लो। अधिक डूबने की जरूरत नहीं है, डूबोगे तो भौरे की तरफ फंस जाओगे रात्रि में, और सुबह जब कमल खिलेगा तो आप बेहोश पड़े रहोगे, कुछ नहीं हो सकता है, नाश हो जाता है। तो बोले राजन मैंने मधुमक्खी से क्या सीखा? सुनो, मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण किया कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी क्या करते हैं? हजारों फूलों में से जाकर के वो रस को लाता है, मधु को लाता है, और वो इकट्ठा करता है। बड़ी मेहनत से जाता है, लाता है, इकट्ठा करता है, जो घूमता है, लाता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। और क्या होता है? क्या जो मधुमक्खी इतना मेहनत करता है रस को लाने का, क्या मधुमक्खी को कोई फ़ायदा होता है उससे? अंत में क्या होता है? मधुमक्खी को मधुमक्खी के शहद निकालने वाले क्या करते हैं? मधुमक्खी को भगा देते हैं, उसके रस को स्वयं ले लेते हैं। तो बोला इसलिए सन्यासी को भी कभी
सुबह में शाम के लिए भी नहीं रखनी चाहिए, और न तो कल के लिए संग्रह करनी चाहिए। सुबह में जो भिक्षा मिला खा पी के टन, और फिर शाम में कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो बम बम भोले भजन कर रहे हैं। दूसरे दिन के लिए भी भिक्षा का संग्रह नहीं करना। ये नहीं कि भैया उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ। अच्छा, भिक्षा लेने का पात्र भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाथ में लो। और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो सिर्फ पेट। सन्यासी के लिए बताया, यति धर्म यही है। अगर कुछ रखने के लिए है तो पेट है ना, पेट संग्रह करने के लिए है। पेट में जितना संग्रह कर सकते हो उतना ही कर लो। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन दुभर हो जाएगा। बहुत सारे सन्यासी होते हैं, संग्रह करते हैं, बाद में उन्हीं के चिल्ले चपाटी लूट भी लेते हैं। धन इकट्ठा करते हैं मंदिरों में, ट्रस्ट में, और बाद में जो है ना उन्हीं के चिल्ले चपाटी या कोई भी आके लूट लेगा। समझे? एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, अभी हैं ही बोलेंगे, लेकिन इस्कॉन में नहीं है। वो यहीं पहले राधा कुंड पे ही हैं, गोवर्धन पे हैं। ये क्या बोलते हैं अपना, कुसुम सरोवर के पास में उनका कुटिया है। वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, और इस्कॉन बड़ौदा के प्रथम प्रेसिडेंट थे। वो इस्कॉन बड़ौदा के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और काफ़ी दिन तक 10-15 साल तक इस्कॉन बड़ौदा में प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी तो दूसरे हैं, अभी तो बासु घोष दास जी महाराज हैं, लेकिन पहले वही थे प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम। वो सब छोड़ छाड़ के आ गए ब्रज में। उन्होंने प्रचार कार्य से जो कुछ धन कुछ कमाया, देखो सन्यासी को धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाए। धन कमा के ये नहीं मंदिर में लगाए ना, मंदिर से तो निकल गए, और जो धन कमाया उसका थोड़ा बहुत यहाँ ज़मीन ले लिया। आज से 20 साल पहले एकदम सस्ता। आज वो ज़मीन करोड़ों का हो गया। कुसुम सरोवर के सामने वन बिहारी मंदिर है ना, वन बिहारी मंदिर के सामने आगे जाओगे तो नाले के पार में उनका बहुत बड़ा लैंड है। उन्होंने आज से 20-25 साल पहले ले लिया जैसे तैसे, सस्ती ज़मीन थी। आज उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा किया है ना, कोई बाहर का आदमी लूट के चला गया, अब वो उठ नहीं सकते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं। उनसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स बना करके साइन कर लिया, हाथ के अंगूठे लगवा दिए। अब बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये शरीर छोड़ेंगे तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। बताओ। और जो जिस बंदे ने ऐसा किया है वह बंदा कोई भक्त नहीं है, न इनका चेला है, न इस्कॉन का भक्त है, बाहर का कोई वकील है, एडवोकेट है, जिसको पता चला कि साधु के पास ज़मीन है तो थोड़ा सा करीबी हुआ। करीब होने के बाद उसने लिखा पढ़ी पे साइन करवा लिया किसी काम के बहाने। महाराज आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिजली कनेक्शन लगाना है, ये लगाना, वो लगाना, एप्लीकेशन में साइन करना है। कुछ करके उन्होंने साइन ले लिया, अंगूठा के निशान ले लिया। अब बस वो इंतजार कर रहा है कि महाराज जाएंगे, अब सारी संपत्ति करोड़ों की हमारी हो जाएगी। तो दत्तात्रेय जी की जो ये बातें हैं बिल्कुल सत्य है कि नहीं है? आप जो है दान के पैसे को संग्रह कर रहे हो, आपको कोई श्रद्धा से पैसा दे रहा है आपकी सेवा में, गृहस्थ लोग पैसे दे रहा है तो उसको आप प्रभुपाद जी की सेवा में लगाओ ना। वो आपको गुरु मान के दे रहा है, आप अपने गुरु की सेवा में लगाओ या भगवान की सेवा में लगाओ। पर्सनल नाम से प्रॉपर्टी बना करके अंत में न वो संस्था का काम का होगा, न गुरु जी के संस्था का काम का रहेगा, गुरु की सेवा में लगा नहीं हैं। इस्कॉन वालों ने कहा वो प्रॉपर्टी हमें दे दो, तुम्हारे अंतिम समय में हम तुम्हें सेवा करेंगे। इस्कॉन वाले ने कहा, ऑफर किया इस्कॉन वृंदावन, लेकिन माने नहीं हम नहीं देंगे। तो अब जो है वह हाथ से जाने वाली है प्रॉपर्टी। अब इनके हाथ पांव काम करने बंद हो गए।
बिस्तर पे लेट गए। कोई खाना तक पूछने वाला नहीं है, पानी तक पूछने वाला नहीं है, जीवन में कोई ट्रस्टवर्दी चेला नहीं बनाए जो पास में रह करके। तो ऐसी प्रॉपर्टी बनाने का क्या फ़ायदा हो, भी सन्यासी के लिए। मधुमक्खी से सीखना चाहिए। हैं, देखते हो बिल, इसको बोलते हैं बिल। बिल जानते हो बिल? अरे वो चूहा बिल को खोदता है। नहीं, चूहा खोदता है, कौन खोदता है? उस बिल में जाके कौन रहने लग जाता है। तो इसलिए अधिक बिल नहीं खोदना चाहिए। चूहा का एक नेचर होता है, एक जगह बिल खोदने से नहीं संतुष्ट होगा, कई जगह बिल खोदेगा। अब कहाँ कहाँ रहे, तो जहाँ वो नहीं रहता उसमें सांप आ जाता है, उसको पता नहीं होता वहाँ सांप है, उस बिल में घुसेगा, सांप उसको काट लेता है, मर जाता है वो। तो उसके द्वारा अपना ही बनाया हुआ बिल उसकी मृत्यु का कारण होता है चूहा का। क्योंकि चूहा को छुपना होता है, बाहर निकलेगा तो उसको बिल्ली खा जाएगी, बिल में गिर गया तो सांप खा जाएगा। 10 खेत में बिल बनाता रहता है चूहा, उसको एक खेत में बिल बनाने से संतुष्टि नहीं होती है। मधुमक्खी को यही हाल है, पूरे दिन भर भे 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 करके 10 जो है फूलों पे जाकर के रस निकालेगा, ला के इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद कौन ले जाएगा? मधुमक्खी पालक नहीं। तो बोला देखो, सन्यासी के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुभर हो जाएगा। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, सत्य घटना बोल रहा हूँ, अभी मैं सामने की बात कर रहा हूँ। अभी हम वो महाराज को देखते रहते हैं, है कि नहीं? तो यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ जीवन भी गंवा बैठेगा। लोग शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को जला देते हैं, मधुमक्खी को भगा देते हैं, मधुमक्खी को मार देते हैं। राजन, मैंने हाथी से क्या सीखा सुनो। हाथी से सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श न करना चाहिए। स्त्री को तो छोड़ो, अगर स्त्री के पुतला भी बना हुआ हो तो उसको पैर से स्पर्श, पैर से भी, हाथ से भी नहीं, पैर से भी। और रियल स्त्री नहीं, स्त्री के पुतला को भी नहीं स्पर्श करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है पता है ना? हाथी को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा करते हैं, गड्ढा, और गड्ढा करके उसके ऊपर पुआल उवाल या कुछ ऐसी चीज़ें, हल्की चीज़ें डाल देते हैं, समझे? और उसके उस साइड हथनी को खड़े कर देते हैं। अब हाथी क्या करेगा, वहाँ जाएगा हथनी के पास और वो गड्ढे में गिर पड़ेगा, और जैसे गिर पड़ेगा उसको बस अरेस्ट कर लिया जाता है, हाथी को पकड़ लिया जाता है। वहाँ से उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है कि नहीं? अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है मालूम है? हाथी को कंट्रोल करने के लिए गड्ढे में ही कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है, भूखे प्यासे। भूख प्यास के कारण जब वो बिल्कुल उसका मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल कमज़ोर हो जाता है, तब उसको थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है और इंस्ट्रक्शन दे दे करके, ये करना है, वो करना है, ऐसे चलना है। फिर महावर जो होगा, महावर वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब हाथी के अंदर शक्ति तो है नहीं, कई दिनों से भूखा रखा गया उसको, तो महावर क्या करता है, उसके मन के ऊपर कंट्रोल करता है। चल, दाएं घूम, बाएं घूम, ऐसे चल, वैसे चल, बैठ जा, उठ जा, समझे? और फिर हाथी के पैर में क्या बांध देता है, फिर वो जंजीर। तो बोले कि ये हाथी के समान जो है, हाथी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही यह साधु ही बन जाएगा।
साधुओं को इसलिए भी ऐसा, सन्यासी को तो खासकर इसलिए भी नहीं किया, क्योंकि इंद्रियों को संयमित रखते हैं। और इंद्रियों को संयमित रखना कैसे होता है? जैसे डैम है ना, डैम नहीं होता है जिसमें पानी को बांध कर रखा जाता है, और जब बाई द वे डैम टूटता है तो कैसे प्रलय की तरह पानी ढो करके निकल, या थोड़ा सा छेद भी हो जाए डैम में तो पानी का ऐसा छर्रा निकलता है, नहीं, अनकंट्रोलेबल रहता है, वो अनियंत्रित गति से पानी का प्रवाह होने लग जाता है। तो सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग का जीवन कैसा है कि इंद्रियों को वो इतना संयम करके रखते हैं कि जल को बांधने जैसा मेहनत करते हैं। और यदि वह इंद्रिय संयम की बांध यदि एक बार भी स्त्री स्पर्श से टूट जाए तो उसको रोकना असंभव है। यह किसी भी उम्र में, ऐसा नहीं है कि एक ही 45 की उम्र में 50, नहीं, ये नहीं कि 90 साल का उम्र हो गया तो सन्यासी काम पे विजय प्राप्त कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 90 साल की उम्र है, 85 साल की उम्र है, फिर भी सन्यासी को बहुत संयमित रहना पड़ता है, स्त्री संग से बहुत दूर रहना पड़ता है। तो दत्तात्रेय ने कहा स्त्री के पुतले को भी वह गलती से न छुए, नहीं तो फंस जाएगा। जैसे हथनी के स्पर्श से हाथी फंस जाता है, वैसे ही यति फंस जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे। हालांकि ये बात सन्यासी के लिए कहा गया है, लेकिन सन्यासी के अलावा भी सभी बुद्धिमान पुरुषों के लिए यह बात बताते हैं दत्तात्रेय जी कि कभी स्त्री को भोग्य रूप में स्वीकार न करो, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। कहते हैं भोक्ता न भोग्यम वयमेव भोग्यम, है नहीं, भुक्ता न भोग्यम वयमेव भोग्यम। तो यदि स्त्री को भोग के रूप में देखोगे तो वो मूर्तिमान मृत्यु ही है, उससे कोई अधिक नहीं है। भोग्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रीय मर्यादा में रह करके एक संबंध दिया गया है, उस संबंध के अंतर्गत ही रहना चाहिए। अगर कोई संबंध नहीं है तो स्त्रियों के साथ कुछ तो संबंध होता है, सामाजिक संबंध होता है, या तो स्त्री माँ होती है, या बहन होता है, या पत्नी होती है, या भतीजी होती है, जो भी होता है। स्त्री के साथ जो संबंध है, जो संवैधानिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, उससे यह मृत्यु रूप बचाती है। अर्थात वह धर्म का संबंध जो है वो मृत्यु से बचाते हैं। नहीं तो अगर कोई स्त्री से कोई संबंध नहीं है और उसको भोग के रूप में देख रहे हैं, अभोग रहे हैं, तो साक्षात मृत्यु है। शरीर में चाहे बीमारी के रूप में मृत्यु हो, या उस उल्टा स्त्री के कुचक्र में पड़ के मृत्यु हो, या उस स्त्री के कोई प्रेमी आके मार दे, या उस स्त्री का कोई दीवाना आके मार दे, मृत्यु अवश्यंभावी है। कुछ नहीं तो हैं अपने शरीर में बीमारी पैदा हो जाता है। आजकल एक एड्स वेड्स जैसी बीमारियां भी आती है। क्यों होती है एड्स की बीमारी? क्योंकि भोग्य रूप में स्वीकार करते हैं स्त्री को और किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं जैसे तैसे, तो उससे बीमारी उत्पन्न होती है। तो मृत्यु तो किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए बोला कि स्त्री को कभी भी भोग्य रूप में स्वीकार ना करें। एक सामाजिक धार्मिक रिश्तों में स्वीकार करें। यदि वह स्वीकार करेगा भोग्य रूप में, तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुष के द्वारा मारा जाएगा। बोला कि ये हमने सीखा है।
मधुमक्खी से क्या सीखा है? मैंने मधुमक्खी से सीख लिया। मधु निकालने वाले से क्या सीखा? अच्छा, मधु भी इनके गुरु हैं और मधु शहद को निकालने वाले भी इनके गुरु हैं। बोले कि मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़े कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं हैं। हरे कृष्णा, सच में सबको आवाज ठीक है? अच्छा, तो आप रोहिणी चरण प्रभु, सबको तो ठीक आ रही है, आप जरा एक बार देख लो हैं, ऑन ऑफ करके हैं, ठीक है? तो बोले कि ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी मधु शहद निकालने वाले से हमने यह सीखा है कि धन संचय तो कोई और करता है, लेकिन उसका उपभोग कोई और। संचित धन लुट जाता है, न किसी को दान दिया, न किसी को किसी प्रकार के हैं। संचित धन जो न कभी किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं, बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों के द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। टोह रखने वाला समझे? टोह रखने वाला ना, तो नजर रखने वाला। संचित धन के ऊपर किसी दूसरे का ही, हमको नहीं पता चलता है किसके पास किसका नजर है, लेकिन नजर रहता है। नजर रहता है, इसके पास ये धन है, इसके पास ये धन है। खैर आजकल तो चलो डिजिटल हो गया है, तो नज़र रखोगे तो क्या करोगे? आजकल तो नज़र ऐसे ही दिखता है कि अगला क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किस गाड़ी में चल रहा है, कौन सी मोबाइल लेके चल रहा है। तो थोड़ा इस मामले में ठीक ठाक तो हुआ है कि भाई अब डिजिटल है तो कोई है ना, किसी का बैंक से थोड़ी ना पैसा चुरा लेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे टोह रखने वाले भी अभी देखो ना, धन रखा और कैसे मर्डर करके ले गया। क्लासिक एग्जाम्पल है राधा कुंड पे, नहीं, हत्या कर दिया, हत्या करके धन ले गया, सोना ले गया, पैसा ले गया है। तो किसी न किसी की टोह तो, कोई ना कोई टोह तो रखता था, कोई ना कोई निगरानी तो कर रहा था, किसी को पता तो था इसके पास ये धन है, श्योर है, तभी तो उसने मर्डर करने का ऐसा रिस्क लिया। नहीं तो खाली पीली का फुक्का, कहते हैं ना, फुक्का मर्डर कौन करेगा? फुक्का मतलब खाली पीली का मर्डर कौन करेगा? फुक्का या फक्का है, उड़िया में कहते हैं फक्का, खाली को फक्का कहते हैं उड़िया भाषा में। तो फक्का में कौन ऐसा काम करेगा? तो बोले कि टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष भी ही भोगता है। तो मधुमक्खियों, तो देखो धन की वैसे 3 गति होती है। तो पहला गति जो दत्तात्रेय जी ने बताया धन की, वो क्या बताया? आवाज सही हुआ? रोहिणी चरण प्रभु सही हुआ? आवाज नहीं हुआ? तो बोले कि पहली गति तो धन की होती है कि आप धन की पहली गति तो यह है कि आपके पास धन है तो उसका उपभोग कर लो। और दूसरी, अगर उपभोग भी नहीं कर सकते तो दान कर लो। वैसे धन को पहले दान करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात शास्त्र में तो बताया है कि धनस्य त्रस्य गति ही भोग दान भोग नाश है, समझे? त्रस्य गति क्या हुआ? तीसरी गति तो नाश होना ही है। तो पहला, अगर धन अधिक है तो चाहिए क्या? दान करना चाहिए। अगर दान भी नहीं करते हो, कंजूस मल हो, तो फिर उसको भोग कर लो, उसका उपयोग कर लो।
लेकिन भोग कैसे करोगे? अधिक धन का भोग करोगे तो सोना चांदी बना के पहनोगे तो वो भी जान पे आफत है। अगर अधिक खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, वो भी जान के लिए आफत है। अधिक घूमोगे, भोग करोगे, अधिक घूमोगे फिरोगे तो उसमें भी लफड़ा है। पता चले कि फ्लाइट क्रैश हो गया, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, किसी फ्लाइट में पड़ गए, वो क्रैश हो गया, मर जाओगे नहीं। या कहीं कुछ दुर्घटना हो गया अधिक ट्रैवलिंग में। है। और कैसे करते हैं लोग? अधिक धन का भोग कैसे कर सकते हैं लोग बाग? यही करेंगे ना, 10 मकान खरीदेंगे। 10 मकान करोगे तो और टेंशन है, दिमाग को टेंशन रहेगा, नौकर चाकर चाहिए, सब दिमाग खा जाएगा नहीं रख रखाव में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भोग करोगे वहाँ लोगों के नज़र में आओगे, और लोगों के नज़र में आ गए तो फिर लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। अगर आपके पास अधिक पैसा है, भोग कर रहे हो, तो लोग नाते रिश्तेदारी से मनमुटाव हो जाता है, हैं? दोस्त सब लालची हो जाएंगे आपके साथ। आस पड़ोस वाले का ऐसी टेढ़ी नज़र रहेगा, डाइन वाली नज़र हमेशा। तो कहने मतलब यह है कि भोग भी करना ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन भोग करते करते दान नहीं दिया तो भोग करते करते या तो नाश हो जाओगे, या भोग करते करते धन खत्म नहीं होगा तो अंत में धन का नाश होगा ही होगा। बाद में धन का नाश कैसे होता है? तीसरी गति जो नाश है, वो नाश कैसे होता है? कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा, कोई ऐसी भयंकर बीमारी लग गई, नहीं, बेटे ने धन को बर्बाद कर दिया, है ना। अब जैसे कल आपने देखा नहीं, वो जो स्टोरी सुनाया वकील साहब वाली, तो धन तो इकट्ठा किया लेकिन अपने ही पुत्र ने उसको क्या किया। तो इस प्रकार से धन की तीसरी गति नाश तो होना ही होना है। तो अधिक धन हो तो दान के लिए, नहीं तो भोग ही कर लो, नहीं तो तीसरा तो संभव है ही है, नाश। तो ये दत्तात्रेय जी कहते हैं, ये हमने मधुमक्खियों से सीखा। मधुमक्खी के पकड़ने वाले, मधु को निकालने वाले से सीखा। उन्होंने कहा, देखो राजन, यदु को कहा कि तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधुमक्खी जितना शहद को जोड़ता है, उसके खाने से पहले ही वो साफ कर जाता है। मधुहारी मतलब मधु को इकट्ठा करने वाला। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा ना। मैंने हरिण से क्या सीखा राजन, सुनो। मैंने हरिण से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई सन्यासी है, कभी भी उसको विषय संबंधी गीत नहीं सुननी चाहिए। विषय संबंधी, ये फिल्मी गीत क्या है? विषयी गीत है, विषय संबंधी गीत है, फिल्मी गीत। तो विषय संबंधी गीत नहीं सुननी चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करना चाहिए जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। पता नहीं हरिण को कैसे व्याध पकड़ता है, लेकिन व्याध क्या होता है, पकड़ने से पहले वो पहले गीत गाता है, और गीत गा करके हिरण को मोह लेता है, और हिरण उसके पास आते हैं और वो उसको पकड़ लेता है। बोले राजन, तुम्हें इस बात का पता है ना कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना इत्यादि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। ऋषि श्रृंग
हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे। तो इसलिए संसारी जो गाना है, विषयी गाना है, वो नहीं सुनना चाहिए। विषयी गाना सुनने से, फिल्मी गाना सुनने से आपको रोमांस करने का मन करेगा, आपको धीरे धीरे जो है ना विषय की तरफ ले जाएगा। इसलिए विषय त्यागने वाले यति को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी, सन्यासी या भक्त को, जो अपना कल्याण विषय की चाह में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति की चाह में है, उसको विषयी गीत नहीं सुनना चाहिए। इसलिए फिल्मी सॉन्ग्स आर नॉट अलाउड फॉर डिवोटीज। भक्तों के लिए फिल्मी सॉन्ग का सुनना अच्छी बात नहीं माना जाता है। न भक्तों को कभी फिल्मी गीत कभी भी सपने में भी नहीं गाना चाहिए, है कि नहीं? भक्तों को फिल्मी गीत सपने में भी नहीं गाना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि फिल्मी गीत की जो विषय वासना है वो आपके मन और इमोशंस को बहुत भक्ति से बहुत दूर ले जाएगा, समझे? मैंने एक चीज़ देखा है, दुनिया भर के भक्त तो सुधर जाते हैं, नहीं सुनते हैं फिल्मी गीत, लेकिन जो बम्बई के भक्त हैं ना, वो अपने आप को नहीं सुधार पाते, ज़िंदगी भर फिल्मी गाना को नहीं भूल पाते हैं। कुछ भी करो, कुछ फिल्मी गीत गुनगुनाते ही रहेंगे। मैंने बम्बई के कुछ भक्तों को देखा है, ज़्यादा भक्तों को देखा है, और भक्तों में ज़्यादातर महिला भक्तों को देखा है कि भक्ति में है, भजन कर रहे हैं, लेकिन फिल्मी गीत खूब गुनगुना रहे हैं। ये बॉम्बे में रहने वाली महिलाओं, भक्तों को, माताओं को, बहनों को ये आदत नहीं जाती है। पता नहीं क्यों, बॉम्बे में रहने से उनको क्या डीएनए में घुस जाता है क्या फिल्मी गीत। है कोई है यहाँ बॉम्बे से? बॉम्बे में थोड़ा दिन भी रहा हो, 1-2 साल? साउथ? हाँ हाँ हाँ। आप बॉम्बे में 10 साल रहे हो? आप बॉम्बे में 10 साल रहे हो, तो बॉम्बे के गीत नहीं गुनगुनाते हो अब? तो अब गुनगुनाते नहीं हो? हैं, देखा, ये बम्बैया महिला जरूर गुनगुनाएगी, ये आदत हो जाता है। अच्छा हाँ हाँ। नहीं तो वैसे मैंने देखा है कि जो बॉम्बे में रहे हुए लोग होते हैं ना, उनको फिल्मी गाना तो पता नहीं उनके डीएनए में घुस जाता है, और ना चाहते भी गुनगुनाएंगे वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी है, वो भी चलता है। चलो, तो फिल्मी गीत गुनगुनाने से अच्छा है उस ट्यून को हरे कृष्णा में ले लिया, नॉट बैड, बट देन लिटरली फिल्मी सॉन्ग को इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे दत्तात्रेय जी ने कहा कि जो भक्त हैं या जो सन्यासी हैं या जो भी गृहस्थ भी, कोई भी यदि भगवत भावना में रहना चाहता है, अर्थात विषय को त्याग कर सिर्फ भगवत प्रेम को पाना चाहता है, उसका अपना इमोशंस भक्ति में ही रहेगा। विषयी गाना, फिल्मी गाना सुनने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप एक बात देखोगे, जैसे ही कोई भी फिल्मी गाना आप सुनोगे ना, तो इमीडिएटली आप उस इमोशन में चला जाओगे जो वो गाना आपने जब पहले सुनी होगी, जब आपने अपने अनमैरिड लाइफ में, या आप अपने कॉलेज लाइफ में, या स्कूल लाइफ में, या मस्ती के लाइफ में, जहाँ जब भी वह गाना पहले आपने जिस इमोशन में सुना होगा, वह गाना अभी भी सुनने के बाद आप उसी इमोशन में चले जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच बताओ। ऐसा आपको वही चीज़ आपको याद आएगी, वही चीज़ आपके दिमाग में आएगा, लगेगा कि अरे हम वहाँ चले गए, बैक टू द, है कि नहीं? तो
कहने का तात्पर्य यह है कि इसका हमारे विषय, जो मन तो वैसे ही विषय है, मन तो वैसे ही विषय है। नारद जी ने कहा है कि भाई, नारद जी ने किसको कहा? फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर 5th चैप्टर में नारद जी ने व्यास देव जी को कहा कि तुम्हारा मन क्यों परेशान है, पता है क्यों? अरे इसलिए कि कलयुग के प्राणी को तो वैसे ही मन विषयी है, और तुम ऊपर से विषयी वासना को पूर्ण करने वाले कर्मकांड का जो तूने व्याख्या कर दिया, तो वह व्यक्ति जो जिसका मन ऑलरेडी विषयी है और विषयी कांड में तुम उसका वर्णन कर रहे हो, तो कौन निकलेगा उससे? कौन भगवत रास्ते पे आएगा? अच्छा, तो क्या करें गुरुदेव? तो क्या करना है? अब भागवतम लिखो भगवान का गुणानुवाद करो, जिससे विषय छूटेगा, भगवत स्नेह प्रेम भाव में आएंगे लोग। इसीलिए आपका मन बहुत परेशान है, क्योंकि लालची को आपने और लालच दे दिया जो लालची हो उसको और लालच दे दिया आपने। क्या? लॉलीपॉप। तो आपने कल्याण तो किया नहीं। आपने सोचा कि हम वेद व्यास हैं, अर्थात वेदों के विस्तार करने वाले हैं। व्यास मतलब क्या होता है? विस्तार। तो बोले आप वेद व्यास से सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं वेद का विस्तार करके। वो तो ठीक है, लेकिन इससे कल्याण नहीं हो रहा है, इससे तो और लोग फंसेंगे कलयुग के प्राणी। ओहो, इसलिए मेरा मन जो है ना ऐसा हो रहा है, दुखी हो रहा है। हाँ, अब आप संतुष्ट तब होंगे जब विषयी को विषय से निकाल के भक्ति रस में लाओगे। इसलिए ऐसे ग्रंथ भगवान की गुणानुवाद करो। और नारद जी ने उनको वह भागवतम सुनाया जो ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया। अब ब्रह्मा जी ने जो नारायण से सुना वही भागवतम, तो उन्होंने तो 4 श्लोक में सुना, नारद जी ने 400 श्लोक में सुनाया, और वेदव्यास जी ने उसको 18,000 श्लोकों में लिख दिया। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की लेवल है। प्रभुपाद जी ने उस 18,000 श्लोक को जो 2 किताब में आती है, प्रभुपाद जी ने उसको 15 किताब में लिख दिया। नहीं, और प्रभुपाद जी के चेले भी आएंगे ने भी जो लिखना शुरू किया, तो वो शायद 30 किताब में लिखेगा। मतलब क्या होता है? फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, तात्पर्य पे तात्पर्य पे तात्पर्य को दे करके। नहीं, अभी आज के लोग तो चलो भागवतम को चलो 12 कैंटो में सुन ले, मतलब 15 वॉल्यूम में 16 कितना वॉल्यूम है प्रभुपाद जी का? टोटल मेरे ख्याल से 16 वॉल्यूम है प्रभुपाद जी के भागवतम। 18 वॉल्यूम, हाँ 18 वॉल्यूम है। तो 18 वॉल्यूम आने वाले जो लोग होंगे कलयुग में और 5000 वर्ष बाद, इनको 18 वॉल्यूम की किताब भी नहीं समझ में आएगी। इनके लिए 36 वॉल्यूम करना पड़ेगा। अर्थात प्रभुपाद जी के भी तात्पर्य के ऊपर 10 तात्पर्य होगा। एक तात्पर्य होगा माधव कीर्तिदास वाला, फिर दूसरा तात्पर्य होगा फलाना वाला, है ना तात्पर्य पे तात्पर्य होगा, तब जाके लोगों को समझ में आएगी, या चाहे वो भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इंटेलिजेंस इज डिग्रेडिंग। लोगों का जो बुद्धि है, बुद्धि के स्तर में इतनी कमी आ रही है। अब बताओ ब्रह्मा जी के बुद्धि का क्या स्तर है, जो नारायण ने मात्र 4 श्लोक दिया, अहम एवास मेवाग्रे न अन्यत् सत असत परम पश्चादम तेतस्य यवशिष्यत सस्म्यम द्वितीयार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ये 4 श्लोक दिया, ब्रह्मा जी भागवतम समझ गए हैं? बताओ, ब्रह्मा जी ने उसको 40-50 श्लोक में, या 400 श्लोक जो भी कह लो, नारद जी को सुना दिया। नारद जी कितनी बुद्धि शार्प कि 40 श्लोक में उस 4 का 40 में ब्रह्मा जी से सुन के समझ गए सारे भागवत, और उसको 400 श्लोक में बोल दिया व्यास देव जी को। अब व्यास देव जी को कलयुग के प्राणी के लिए लिखना पड़ा 18,000 श्लोक। तो देखा, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ द इंटेलिजेंस। वो 18,000 श्लोक गीता प्रेस ने 2 किताब में छापा है। पहले एक किताब में था, गीता प्रेस के एक बुक में था, 1 वॉल्यूम में था 18,000 श्लोक।
अब क्या हुआ, 2 वॉल्यूम्स आया हिंदी के साथ। अब 2 वॉल्यूम्स में भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो प्रभुपाद जी ने उसको 18 वॉल्यूम्स बनाया, और फिर पता नहीं कितने वॉल्यूम्स बनते रहेंगे टाइम डाउन द लाइन इन कलयुगा। नहीं, तो इसलिए लेकिन कुछ समय के बाद तो भागवतम समझने वाले लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी 18 वॉल्यूम ही लोगों को पढ़ने में हालत ख़राब हो रही है। कौन पढ़ता है 18,000 वॉल्यूम? कोई पढ़ने चले, कौन पढ़ता है बताओ? श्रवण के ऊपर ही निर्भर हैं, अच्छी बात है। और श्रवण में भी कितनी डिस्टर्बेंस है, कौन रोज़ रोज़ सुनता है? आज किसी का सुन लिया, कल किसी का सुन लिया, परसों किसी का सुन लिया। इसलिए बेहतर है भागवतम को स्वयं पढ़िए। श्रवण करने जाएंगे तो एक स्पीकर को तो सुनेंगे नहीं, मंदिर में स्पीकर चेंज होते रहते हैं। अब हर दिन, अभी मैं देखता हूँ आपके IYF में, आप लोग का एक IYF है ना, इंडियन क्या बोलते हैं उसको, इनर कॉन्शियस फोरम, या और भी फोरम, या जितने भी फोरम हैं, या टेम्पल जितने भी फोरम हैं, सभी फोरम पे हर दिन स्पीकर चेंज होता है। हर दिन स्पीकर चेंज होने से जो भागवत का टेस्ट है वो कभी तो हाई मिलेगा, कभी लो मिलेगा, कभी मीडियम मिलेगा, कभी कोई मिले, कभी कुछ मिलेगा, क्योंकि हर बार स्पीकर अपना अपना अनुभव से बोलता है, हर स्पीकर अपने अपने क्वालिफिकेशन से बोलता है, हर स्पीकर अपना पर्सनल जो साधना अनुभूति है उससे बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि भागवतम सुनना बिकम्स लाइक ए बम्पी रोड राइड, यू नो, इसमें वेवलेंथ ही नहीं मिलता फिर। इसलिए बेहतर है कि एक स्पीकर से पूरी भागवतम सुना जाए, या एक स्पीकर के तात्पर्य को पहले पढ़ा जाए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ो, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लिया तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य को पढ़ो, उनको पढ़ लिया तो चलो जीव गोस्वामी के तात्पर्य को पढ़ लो, उनको पढ़ लिया तो आप हमारे श्रीधर स्वामी महाराज के तात्पर्य को डायरेक्ट पढ़ सकते हो, जहाँ से सबने लिखा है। हम लोगों ने श्रीधर स्वामी की टीका किया ना पिछले बार, है लास्ट टाइम हम लोगों ने श्रीधर स्वामी की टीका से पढ़ा ना भागवतम, लास्ट टाइम, लास्ट राउंड हम लोग का श्रीधर स्वामी से था। तो क्या होता है कि भागवतम का जो एसेंस है वो उस स्पीकर या उस वक्ता के वेवलेंथ से हृदयग्राही बनता है और उससे परिवर्तन आता है। नहीं तो क्या होगा, बम्पी रोड राइड में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पेट का खाना भी मुंह से निकल जाता है, कभी हड्डी टूट जाते हैं, कभी बैक बोन क्रैक हो जाता है, कभी आदमी थक जाता है। अल्टीमेटली व्हेन यू रीच द गोल यू आर सो टायर्ड, अरे बाप रे कितना खराब रोड था। लेकिन चलो ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यही कारण होता है मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी, मनुष्य और सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता है जब तक रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता है। देखो यहाँ पे क्या कहा कि यदि रसेंद्रियों को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई, अर्थात जिह्वा वेगम, मनोवेगम, वाचा वेगम, उदर वेगम, अंत में उपस्थ वेगम। तो इन्होंने कहा देखो एक बात बताऊं, सॉरी मछलियों से क्या सीखा, ये बात ये चर्चा कर रहे हैं मछलियों के बारे में, तो वो सुनो बताता हूँ। 19वें श्लोक में मछलियों से क्या सीखा बता रहे हैं कि मछली से सीखा यत जिह्वा याति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्यु मृक्षत बुद्धि मीनस्तु बड़ी सैड था। मछली जानते हो, मछली से बड़ा कोई खाने पीने का लालची संसार में नहीं है। मछली बहुत बड़ा लालची होता है खाने पीने के मामले में। थोड़ा सा कहीं कुछ दिखे ना, मछली को पता है कि इसमें कांटे लगे हैं, फिर भी वो हम उसमें मुंह मारेगा। इतना बड़ा जो है उसको अपना जान की परवाह नहीं रहता है। तो बोलते हैं मछली से मैंने क्या सीखा, सुनो राजन,
मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपना प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य, जो दुर्बुद्धि, स्वाद के लोभी को दुर्बुद्धि मनुष्य कहा गया है। आप लोग समझ लीजिए, स्वादिष्ट भोजन करने वाले को सुबुद्धि नहीं कहा गया है, दुर्बुद्धि मनुष्य कहा गया है, जिसको स्वाद चाहिए। यदि आज ये बनाओ, आज ये खाने का मन कर रहा है, मजा आ गया, है ना। तो स्वाद के पीछे भागने वाले मनुष्य को दुर्बुद्धि कहा है। और ऐसे मनुष्य भी मन को मथ कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है। ऐसे मनुष्य अपने जीवा के वश में होता है। हम बिहार स्कूल ऑफ योगा में थे, तो मैं अपने जीवन का सबसे स्वादु व्यक्ति को देखा। ऐसे स्वादु, जीवा के पीछे ऐसे पागल व्यक्ति को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में है, तो मैं वहाँ पे रहा कुछ दिन। कितना दिन रहा था? 4-5 महीने रहा था मैं वहाँ। बहुत स्ट्रिक्ट हॉस्टल है बिहार स्कूल योगा का। हाँ, हमारे देवपुरी जी जानते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से साधना कराते हैं, योगा कराते हैं, और आपको डिसिप्लिन में माइंड कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, हर एक चीज़ के लिए पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है बिहार स्कूल ऑफ योगा। कभी जाना मत आप लोग, इनडिसिप्लिन लोगों के लिए वो जगह है ही नहीं। और हमारे भक्त तो इनडिसिप्लिन ही होते हैं, डिसिप्लिन भक्त होता कहाँ है। तो वहाँ पे हर एक चीज़ का रिकॉर्ड, हर एक चीज़ समय, हर एक चीज़ पे ये करना। तो वहाँ पे हम 3-4 महीने के लिए गए थे। तो मेरे साथ में पढ़ने आए थे, जैसे देवपुरी जी महाराज हमारे साथ पढ़ने आ गए थे, या ये कह लीजिए मैं उनके साथ पढ़ने चला गया था। तो वैसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी आयु कोई 55 साल की थी, वो दरभंगा से थे और वो टीचर थे। जानते हो, हम लोग देखते थे कि वो भरपेट भोजन कर लिए, और भरपेट भोजन करने के बाद हम लोग कुछ ला के देते थे। अरे प्रकाश जी, ये थोड़ा टेस्ट तो करिए ना, कितना बढ़िया है। अब वो क्या करेगा, अपना मुंह को, अच्छा, वो देखते उनको पानी आ जाता था शायद। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा दीजिए, देखते हैं टेस्ट करके। और टेस्ट करने के नाम पे खूब खा लेते थे। अब हम सभी हॉस्टल वाले बच्चों को पता चल गया कि प्रकाश जी खाने के दीवाने हैं, तो कितना भी खा लेंगे, इनको यदि थोड़ा भी दिखा दोगे तो भोजन, कुछ भी दिखा दोगे तो ज़रूर पा लेंगे ये। अब क्या हुआ, मैं भी ऐसे ही बदमाश आदमी, मैं क्या करता था, हॉस्टल से थोड़ी चीज़ छुपा के ले आता था पॉकेट में। जैसे एक बड़ा हो गया, या कचरी हो गई, या कुछ ही ऐसा हो गया, सूखा आइटम छुपा के ले आया। और जब हम लोग के साथ खाते थे तो उनको खूब बढ़िया से खिलाया जाता था। प्रकाश जी खाइए ना, अरे खाइए, अरे नहीं हम नहीं खाएंगे, हो गया मेरा भोजन। लेकिन अरे ये बड़ा स्वादिष्ट है, हाँ स्वादिष्ट तो है, तो खाइए ना, अच्छा थोड़ा रख दीजिए, और खा लेते वो। अब रात में आकर के, अच्छा उनका रूम, बेडरूम, उनका बेड मेरे रूम में ही था। एक रूम में हम 3 बच्चे रहते थे, स्टूडेंट। तो रात में आके वो पेट ओह, अरे माधव जी, हमने, हाँ क्या हुआ, अरे पेट दर्द कर रहा है। हमने, इतना क्यों खा लिया आपने? अरे क्या करें, बच्चे लोग कहता है बहुत स्वादिष्ट है, खाना पड़ा। रात भर बेचारे परेशान रहते थे। मैंने सोचा कि अभी इनको पेट दर्द हो रहा है, अभी टेस्ट करता हूँ कि भोजन इनको कितना अच्छा लगता है। हम क्या किए थे, जो मुड़मुड़ा होता है ना, मुड़मुड़ा, भुना हुआ मुड़मुड़ा, वो लेकर के पॉलीथीन में रखे हुए थे। पेट दर्द कर रहा है, करा रहे हैं। हमने कहा एक काम कीजिए ना, थोड़ा ये खा लीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्या खाएं? हमने दिखा दिया, देखिए मुड़मुड़ा है। और प्रकाश जी उठिए, दरभंगा से थे वो, दरभंगा से। मुड़मुड़ा देख के उनको जीवा पे पानी आ गया। अच्छा लाइए थोड़ा खा लेते हैं, और खा लिया। खाने के बाद हमने कहा अभी आपको पेट दर्द कर रहा था ना, फिर आप ये खाए क्यों? अरे आपने कहा टेस्टी है इसलिए। देखो ऐसा है कि जीवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेट दर्द तो होता ही रहता है, छोड़ो ना। हमने कहा हे भगवान, बाजू वाला स्टूडेंट को पता चल गया कि ये, और सब उनके लिए कुछ न कुछ लाता। हॉस्टल में सारे बच्चे
प्रकाश चाचा के लिए कुछ न कुछ लेके रखता था, क्यों खिलाएंगे, खिलाने में मज़ा आता था। अच्छा, खिलाने में मज़ा नहीं आता था, खाने के बाद जो पेट पकड़ के बार बार बाथरूम भागते थे वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता था, बच्चे उससे इंटरटेनमेंट करते थे, है कि नहीं। और हमेशा उनका जीवा जो है ना, हाँ तो आप क्या खा रहे हो, कोई बाजार से कुछ लाया तो बैठ जाए क्या खा रहे हो, अरे पेट भरा हुआ फिर भी क्या खा रहे हो। हमने कहा हे भगवान, जिसको पेट दर्द हो रहा है, जिसको अभी करा रहा है वो पेट में, बार बार बाथरूम जा रहा है, गुर का आवाज़ आ रहा है पेट में, उसको थोड़ा सा मुरमुरा, क्या बोलते हैं मुरमुरा होता है ना, बढ़िया सा भुना हुआ, उसमें कुछ डाल देते हैं ना, वो देख के भी वो बेचारा रात को 11 बजे उठ के खा रहा है। अच्छा थोड़ा दीजिए ना, अच्छा लगेगा, दीजिए, बताइए। हमने कहे हे धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी इस वीडियो को नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि वो कभी नहीं सुन सकते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन जीवा के पीछे अपने शरीर को भी ध्यान न दे करके जीवा के पीछे जो लालची लोग हैं, उनका एक ऐसे व्यक्ति को हमने अभी तक नहीं देखा जो मना कर दे कि नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है फिर भी, तो समझे। तो बोले विवेकी पुरुष, इसलिए दुर्बुद्धि पुरुष, ऐसे को स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि पुरुष हैं, दुर्बुद्धि मनुष्य कहा गया है। तो जो जीवा के वश में होता है, अपना स्वास्थ्य भी नहीं देखता है, अपना साधना खराब होगा ये भी नहीं देखता है, और जीवा के प्रति लग जाता है कि नहीं, वह वास्तव में मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु रसनेंद्रियां बस में नहीं होती। बोले कि दूसरे इंद्रियों का भोजन बंद करके तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन रसेंद्रिय बस में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है रसेंद्रियां। अच्छा मान लो किसी चीज़ को आप नहीं खाओगे, आपने खाना बंद कर दोगे तो उसी के ऊपर आपका इंद्रिय प्रबल हो जाएगी, वही चीज़ खाने को ज़्यादा मन करेगा। जब आप सोचो नमक नहीं खाऊंगा तो नमक खाने के प्रति ही आपका ज़्यादा इच्छा हो जाएगा। सच है कि नहीं है। आप 2 दिन सोचो नमक नहीं खाएंगे, अब देखो आपकी जीवा नमक के लिए ही परेशान करेगी आपको, कैसे भी तो नमक खाऊं। जो चीज़ बंद कर दोगे उसके ऊपर इंद्रियां और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए मनुष्य, हाँ तो बोले मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो जाते, रसेंद्रिय का जितेंद्रिय नहीं हो जाते, जब तक रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, वह यदि रसेंद्रियों को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। इसलिए छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन उन चीज़ों के पीछे पागल भी मत हो। प्रारब्ध से मिल जाए तो खा लो। मैंने यही कहा था ना, भोगी के लक्षण क्या होता है, जब एक बार खा लेगा, एक बार भोग लेगा, उसको भोगने के प्रति उसके पीछे दिमाग लगाएगा, वो है भोगी। तो अगर कुछ आज प्रसाद बढ़िया बन गया, ठीक है, भगवान की इच्छा है, जीवा को मिल गया बढ़िया, लेकिन ये नहीं कि अब जीवा जो है ना बार बार बोले घर वाले के, सुनो ऐसी सब्जी रोज बनाना है, बहुत अच्छी बनी है, ऐसी सब्जी रोज बनाना। बताओ ऐसी सब्जी रोज बनाने का क्या मतलब है। अरे एक बार मिल गया, गलती से बन गई या गलती से या सही से जो भी बन गया है कि नहीं। अब सही से सही टेस्टी बन गया तो एक बार बताऊं, एक बार हम लोग नोएडा में थे 2020 में, शायद नहीं 2020 में ना, नोएडा गए थे। नोएडा तो रुके थे माता जी के घर पे, एक माता जी हैं, वो भागवतम में नहीं है, वो भक्ति भाव में नहीं है, वो है भी और नहीं भी है। तो वो उनके यहाँ गए, रुके हम लोग। तो एक बार निधि ने क्या बढ़िया एक बिरयानी बना दिया, वेजिटेबल बिरयानी, खिचड़ी, निधि ने खिचड़ी बनाया। अब खिचड़ी बनाई तो वो खिचड़ी इतना टेस्टी हुआ कि कई लोगों ने उसको कहा कि वैसी खिचड़ी दोबारा बनाओ, खिचड़ी आज तक बनी नहीं वैसी टेस्टी बल्कि और ख़राब खिचड़ी बनने लगी। खिचड़ी को ख़राब नहीं कहेंगे, मतलब साधारण सी बनने लगी जैसे भी है। अब उसी के पीछे पड़ जाओ, ऐसी बनाओ, वैसी बनाओ, वैसी बनाओ। गलती से एक बार बढ़िया बन जाता है तो जरूरी थोड़ी उसके पीछे पड़े रहो। तो न बनाने के पीछे पड़ना चाहिए, न खाने के पीछे पड़ना चाहिए, है कि नहीं।
आप लोग ऐसा हुआ है आप लोग के हाथ से कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ अच्छी टेस्ट बन जाती होगी और दोबारा वो चीज़ नहीं बनती है वैसे ही, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? हमेशा ऐसे होता है। और आप गलती से टेस्टी बन गया, उसके लिए अब वैसा ही नहीं बनाओगे तो गाली सुनोगे प्रभु जी से, हैं? हाँ। तो कहते हैं कि रसेंद्रिय जो है, भोजन छोड़ने से रसेंद्रिय बस में नहीं होता है, बल्कि छोड़ने से रसेंद्रिय और ज़्यादा बढ़ जाता है। छोड़ने से, किसी चीज़ को छोड़ने से अब रसेंद्रियों को त्याग करना हो तो किसे करना चाहिए मालूम? ज्ञान से करना चाहिए। भागवत ज्ञान से रसेंद्रिय वश में होता है, क्योंकि एक तो रसेंद्रिय के गुण को जानेंगे, उसके धर्म को जानेंगे, उसकी प्रवृत्ति को जानेंगे। दूसरा, जो चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं उसका लाभ हानि शरीर में क्या होगा वो समझेंगे तो उसको छोड़ पाएंगे। या जो वस्तु हम खा रहे हैं या जो वस्तु खाने की इच्छा हो रही है, वह खाने से हमारी साधना कितना डिस्टर्ब होगी, हमारा स्वास्थ्य कितना डिस्टर्ब होगा, इसका ज्ञान होगा जब भी आप उससे विरक्ति पा सकते हो। बल्कि फोर्सफुली छोड़ने से उसके प्रति और उसकी लालच बढ़ जाता है, उसकी रसेंद्रिय और इच्छाएं बढ़ जाती है, समझे? तो कोई कुछ खा रहा है उसको आप तुरंत बंद करवा दोगे। कोई गुटखा खा रहा है, अब बोलो बंद कर दो गुटखा, जानते हो? कोई दारू पी रहा है, उसको दारू पीना बंद कर दो ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा? वो उसके लिए और पागल होगा, समझे? तो जब तक उसको ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी और ज्ञान के साथ साथ संग नहीं मिलेगा, तब तक वो रसेंद्रिय पे निर्भर नहीं होगा। इसलिए योगी जो खाने के जो भोजन के प्रति बहुत संयमित योगी हैं, उनके संग रहने से ही वो हो जाता है। लेकिन अकेले या भोगियों के साथ रह करके आप उस भोजन को छोड़ने का कोशिश करोगे तो जीवा और ज़्यादा उसको मांगेगा। तो दो चीज़ है, ज्ञान और संग, नॉलेज एंड एसोसिएशन ऑफ काइंड और लाइक माइंडेड पीपल। ज्ञान भी चाहिए और वैसे लोगों का संग भी चाहिए, ऐसे योगियों का, ऐसे भक्तों का संग भी चाहिए। ज्ञान होगा संग नहीं होगा तो ज्ञान क्या होगा? बेकार हो जाएगा। ज्ञान होगा और संग नहीं हुआ, ज्ञान हो गया कि हम वी शुड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, बट हम संग नहीं कर रहे हैं फॉलोअर्स ऑफ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, क्या होगा? वह ज्ञान उन बेवकूफ़ों की लॉजिक से ढक जाएगा। भक्त के साथ नहीं रहोगे तो अभक्त का लॉजिक आपके भगवत ज्ञान को ढक देगा। इसलिए ज्ञान के साथ एक ज्ञान का पौधा लग गया तो उसको भगवत संगति देकर के उसको बढ़ाना पड़ेगा सेफली, समझे? तो ये बात बता रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी। इसी संदर्भ में दत्तात्रेय जी एक कथा कहेंगे, वो कथा हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं। एक्चुअली मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उस वेश्या का नाम था पिंगला। अब याद आ गया? पिंगला की कथा आगे आने वाला है। तो पिंगला वेश्या मिथिला, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी पिंगला नाम की, और उसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज 8वें अध्याय के 21वें श्लोक पे ही विराम लेते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो किसकी जीवा कितनी लपकती है, जरा ध्यान दो। ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको जीवा के ऊपर, हृदय नहीं, आज की शिक्षा को हृदय से ज़्यादा जीवा पे ध्यान देने की जरूरत है। है कि नहीं? बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। है दत्तात्रेय जैसे गुरु हो और उनका संवाद रोज सुनो, कुछ तो फायदा होगा, नहीं होगा? जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। त्वं विचिन्वते रक्षिता न खलु गोपिका